पार्वती जी ने मना कर दिया, लेकिन जया विजया तो पूरी शकुनी की जैसी थी, मंथरा की प्रवृत्ति की थी, उनको तो महादेव का घर तोड़ना ही था। तो उन्होंने चाल चली, और चाल ये चली कि पार्वती जी स्नान करने के लिए गई तो नंदी को ये कह गई कि नंदीश्वर मैं स्नान करने जा रही हूं उधर। अब वह कैलाश पर कोई बाथरूम थोड़ी है, दीवारें थोड़ी है, वो तो गई उधर झरने में स्नान करने, और नंदी को कह गई कि मैं इधर स्नान करने जा रही हूं, कोई आए तो मना कर देना। नंदी बैठ गए, और जया विजया ने देखा कि मौका ठीक है। भगवान शंकर दूसरी तरफ बैठकर अपना राम नाम जप रहे थे, तो जया विजया ने कहा कि यहां क्या बैठे हो, आपको पार्वती जी अंदर बुला रही है, जबकि बुलाया ही नहीं था। भाई भोलेनाथ ने कहा क्या कह रही, चलो पूछते हैं जाके। तो उधर गए, और नंदीश्वर बीच में बैठे थे। नंदीश्वर ने कहा महादेव से क्या पर्दा, और माता जी तो उधर हैं, भगवान कहीं किसी काम से जा रहे होंगे थोड़ी दूर तक, और आगे बढ़ेंगे तो मैं मना कर दूंगा। तब तक भगवान महादेव वहां से आगे बढ़े, और पार्वती जी स्नान करके बाहर आ गई। जया विजया ने कहा कि देखो, हमने कहा था ना आपसे कि ये सेवक आपके नहीं है, महादेव के हैं। बोले मतलब? बोले देखो महादेव यहां तक आ गए, नंदी ने रोका। अगर आपकी बात मानी होती तो महादेव को रोक देते कि नहीं आपको नहीं जाना, माता जी स्नान कर रही है। पर आपकी थोड़ी सुनते हैं वो तो महादेव की सुनेंगे, क्योंकि महादेव के गण है, आपके गण थोड़ी है वो। अब पार्वती जी को तो क्रोध आ गया कि अगर नंदी ने मेरी बात नहीं मानी और शिव वहां तक आ गए, और हो सकता और आगे आ जाते तो। उन्होंने कहा मैं तो अपने गण अलग बनाऊंगी, और इसलिए सावधान रहना। ये मति भ्रम करने वाले, ये घर में फूट डालने वाली मंथराएं पता नहीं कहां कहां से आदमी के मन को खराब कर देती। जिस राम को प्राण से ज्यादा प्रेम करती थी महारानी कैकेयी, उसी राम को वनवास दिला दिया मंथरा ने। इसलिए सावधान रहना इन मंथराओं से। ये कब आपके घर में पति पत्नी के बीच में, दिरानी जिठानी के बीच में, सास बहू के बीच में आग लगाकर चली जाए। अब तो पार्वती जी के मन में निश्चित हो गया कि मैं अपने गण अलग बनाऊंगी, अगर शिव के गण मेरी आज्ञा नहीं मानते तो। अगले दिन स्नान करने पार्वती जी गई, और अपने शरीर के मैल से, सावधानी से सुनिएगा, शरीर के मैल से थोड़ा सा मैल लिया, और भगवती पार्वती ने मंत्र पढ़ा तो किशोर अवस्था का बालक बन गया, अत्यंत सुंदर सुकुमार। कहा माते प्रणाम, क्या आज्ञा है? बोले कुमार तुम मेरे बेटे हो, मैंने अपने मेल से बनाया तुमको, और इसलिए सारा संसार तुम्हें पार्वती नंदन के नाम से जानेगा। तुम मेरे गण होंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। बोले जी माता जी। बोले मैं स्नान करने जा रही हूं, उधर कोई आना नहीं चाहिए। बोले जी माता जी, और वो भाला लेकर बैठ गए। अब जया विजया ने फिर मौका देखा, और भगवान शंकर को जाकर कहा कि यहां क्या बैठे हो, अंदर जाइए ना, अंदर जाइए, आपको बुलाया जा रहा है। भगवान शंकर अंदर जाने लगे तो उस बालक ने रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जा सकते आप। भगवान शंकर ने कहा आप कौन? बोले मैं पार्वती नंदन हूं, मैं भगवती का बेटा हूं, भगवती ने निज अंग से मुझे प्रकट किया है, मैं उनका गण हूं, सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालक हूं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा ठीक है आप उनके गण हैं, लेकिन मैं उनका पति हूं, और मुझे जाने की अनुमति है मेरे घर में, मैं स्वामी हूं। बोले क्षमा करें मैं आपको नहीं पहचानता, मां परिचय करा देगी तो फिर मैं मान लूंगा, पर अभी मेरी मां ने आपसे परिचय नहीं कराया, तो बिना परिचय के मैं कैसे मान लूं आपको? कोई धोखा हो सकता है, कोई और परिचय देकर अंदर जा सकता है, और मां की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब आपकी मां स्नान कर ले, बाहर आ जाए, तब उनसे कहना। बोले ठीक है। महादेव लौटने लगे
तो जया विजया ओठों पे उंगली रख के आंखें फाड़ कर कहने लगी, घोर कलयुग आ गया है सतयुग में। भगवान शंकर ने कहा कौन सा आ गया? बोले अब आदमी की कहां चलती घर में, अब तो महिलाओं की चलती है। महादेव आपको आपके घर से बाहर कर दिया गया, घर में घुसने नहीं दिया गया। बड़ी बेइज्जती है, बड़ी बेइज्जती है। इतना अपमान, गृह स्वामी का इतना अपमान। भगवान शंकर का ऐसा कोई बात नहीं है, हम जा सकते थे। बोले जा नहीं सकते, कहने को जा सकते, हिम्मत हो तो जाके दिखाओ। अब लगे आग उन्होंने। बोले हिम्मत हो तो जाके दिखाओ। बोले नहीं नहीं, उनको आ जाने दो। बोले काय को महादेव, ये क्यों नहीं कह देते कि आप पार्वती से डरते हो? चलती रही है महादेव घर में आपकी, त्रिलोक में भले ही चले आपकी, स्वर्ग में चले, पाताल में चले, मृत्यु लोक में चले, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, नाग लोक में चले, पर अपने घर में कहां चलती आदमी की भाई? महादेव अब समझ में आया कि आप पार्वती से इतना डरते हो, बड़े कायर हो आप। अब भगवान शंकर को क्रोध आ गया। नहीं नहीं, हम जा सकते हैं। जा नहीं सकते कहने की बात अलग है महादेव, और जाके दिखाने की बात। और जैसे ही भगवान शंकर को ताव दिलाया तो वो जाने लगे। गण ने कहा नहीं रुक जाइए। भगवान शंकर ने कहा हट जाओ हमारे सामने, ये हमारा घर है और यहां मेरे गण चलते, तुम कहां से आ गए? और संघर्ष हुआ। उस बालक ने भी खड़े होकर विरोध किया भाला लेकर। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और उस बालक का शिरोच्छेद कर दिया। और इतने में तो जया विजया तैयार थी, चिल्ला पड़ी भवानी भवानी भवानी, पार्वती दौड़ो दौड़ो। हमने पहले ही कहा था कि शिव आपका कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शिव के पास हजारों गण हैं और महादेव से आपका एक गण भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक ही गण तो बनाया था आपने, उसका भी मस्तक काट दिया। हम कहते थे ना कि गलत आदमी से शादी कर ली आपने। कहां तो आप राजकुमारी, कहां तो हजारों सेवक सेविकाएं थी और एक सेवक भी नहीं। पार्वती जी ने कहा महादेव वो गण मैंने बनाया था, वो मेरा बेटा था, मैंने देह से उत्पन्न किया था, शरीर के मेल से, उसे पुनर्जीवित करो। महादेव ने कहा नहीं जीवित होगा वो, उसने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे अपने घर में घुसने से रोका है, उसने मुझे आपसे कमतर आंका है, मैं नहीं। पार्वती जी ने कहा तो बोले नाथ ठीक से सुन लो, आपने अभी तक मेरा प्यार देखा है, आपने अभी गुस्सा नहीं देखा है मेरा। मेरी विनम्रता देखी है, मेरा प्रतिशोध नहीं देखा है, मेरी पूजा देखी है, मेरा प्रतिशोध नहीं देखा है। भगवान शंकर ने कहा तो पार्वती तुम भी जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं, तुम जानती नहीं हो शिव को कि शिव कौन है। दोनों पति पत्नी में संघर्ष हुआ। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि शादी की 25वीं सालगिरह के बाद भी, झगड़ने के बाद ये क्यों कहा जाता है कि आप मुझको जानते नहीं हो? क्या 25 साल में आदमी पति पत्नी को नहीं जानता क्या? शादी की 25वीं सालगिरह के बाद भी पत्नी ये कहती है आप मुझे जानते नहीं हो। तो यार क्या 25 साल क्या करा हमने फिर तुम्हें नहीं जानते हैं? तो पहले आपने मेरा प्रेम देखा है, मेरा क्रोध नहीं देखा है। और दोनों तरफ से संघर्ष पैदा हुआ। भगवती ने अपनी शक्तियां बुला ली सब। त्रिरूप आ गए, सतचंडी आ गई, नव दुर्गा आ गई, चतुर्षष्ठी योगिनी आ गई, दुर्गा के जो अनंत कोटि रूप हैं वो सब आ गए हैं। भगवान शंकर के भी सब भूत प्रेत देवी देवता सब खड़े हो गए। थर थर त्रिलोक कांपने लगा। शिव और शक्ति का संघर्ष। और ये ब्राह्मण का बेटा आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना करता है, दुनिया में सब झगड़ लेना चलेगा लेकिन भगवान करे पति पत्नी ना झगड़े, घर बर्बाद हो जाते। पति पत्नी ना झगड़े बस।
क्योंकि भाई और भाई के बीच क्या इशू है पता लग जाते हैं, काका भतीजे के बीच क्या इशू है पता लग जाएंगे, बाप बेटे के बीच क्या इशू है पता लग जाएंगे। पति पत्नी के इशू दूसरा को पता ही नहीं लगता कि झगड़ा किस बात का। नहीं, बहुत खतरनाक है झगड़े। भगवान शंकर ने कहा मैं विनाश कर दूंगा, मैं प्रलय ला दूंगा। भगवती ने कहा प्रलय क्या, मैं अस्तित्व ही मिटा दूंगी, तो प्रलय कहां से करोगे तुम? शिव, तुम सृष्टि का प्रलय अपने में करते हो, मैं सृष्टि का अस्तित्व ही मिटा दूंगी, तो कौन सा प्रलय आएगा? आप केवल प्रलय करना जानते हैं महादेव, मैं अस्तित्व को मिटाना भी जानती हूं। आप कम मत समझिए हमें। सारे देवता कांपने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महादेव और महादेवी मान जाइए, ये संसार के सामने आपका झगड़ा ठीक नहीं। भगवती ने कहा मेरे बेटे को पुनर्जीवित कर दे, मैं अपना क्रोध शांत कर लूंगी। महादेव ने कहा जिस बालक ने मुख से अपमान किया, मुझे रोका, मैं उसको जीवित नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तो एक काम हो सकता है ना, मुख ने ही अपमान किया है ना, तो मुख बदल देते हैं। बोले हाँ ये ठीक है। भगवान शिव ने कहा मुझे मंजूर है, जिस मुख को मैंने काट दिया है वो नहीं आएगा, कोई दूसरा मुख ले आओ तो मैं इस बालक को जीवित कर दूंगा। उत्तर दिशा में गए और उत्तर दिशा में एक दंती गज आ रहा था, वो मिल गया। उस गज का मस्तक ले आए और उस गज का मस्तक उस बालक पर रख दिया गया। और भगवान शंकर प्राण तत्व कहलाते हैं। भगवान शंकर ने उस बालक में पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर दी और जो पार्वती का बेटा था वो गज का मुख रखने के कारण गजानन हो गए। बोलो गजानंद भगवान की जय। सब देवताओं ने गजानन की वंदना की। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उनके चरणों में रख दी और भगवान शंकर ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया कि बोले ये ठीक है, अब इसमें सिर से, ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा मेरा दिया हुआ है, नीचे का अंग पार्वती का बनाया हुआ है, इसलिए संतान न केवल पिता की होती है, न संतान केवल माँ की होती है, संतान पिता और माँ दोनों की होती है। दोनों का सम्मिलित रूप हो गया और सबने अपनी शक्तियां दे दी। और भगवान शंकर ने कहा ये विघ्न करता भी होंगे और ये विघ्न हरता भी होंगे, क्योंकि आज हमारी गृहस्थी में इन्हीं के कारण विघ्न भी पैदा हुआ था और इन्हीं के कारण अब विघ्न का समाप्ति भी हो रही है। इसलिए ये विघ्न करता भी रहेंगे, ये विघ्न हरता भी रहेंगे। जो शास्त्र की परंपराओं की, वेदों की मर्यादाएं भंग करेंगे, उनके जीवन में गणेश विघ्न भी पैदा कर देंगे और ये संपूर्ण विघ्नों का विनाश भी कर देंगे। और ये गणपति केवल समस्त देवताओं में पूज्य नहीं है। वेद की एक ऋचा को सावधानी से सुनना। कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि देवताओं के मुखिया गणेश है, तो धारणा गलत है। वेद भगवान कहते हैं कि गणेश देवताओं के प्रधान तो इंद्र ही है और इंद्र ही रहेंगे। अध्यक्ष हैं, उन गणों के अध्यक्षों का एक जो गण बना, उस गण के अध्यक्ष गणपति को बनाया गया। मनुष्यों के गण के अध्यक्ष माने जाते हैं दक्ष महाराज को, यक्षों के गण के अध्यक्ष माने जाते हैं कुबेर,